मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजन गांव सूची की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारे डीएनएस क्लास का टॉपिक है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मतलब जब हड्डी टूटती है तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या है, फिर उसका पैटर्न्स क्या क्या होते हैं, उसके टाइप्स कौन से होते हैं, ठीक है, फिर उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम लोग, ये सब हम लोग ये टॉपिक में देखेंगे। अब टाइप्स मतलब कैसा रहेगा। अब जब हड्डी टूटती है तो कई तरीके से टूटती है, ठीक है, और उसके पैटर्न्स भी अलग अलग होते हैं। मतलब जैसे उसका कॉज रहेगा, कोई प्रेशर की वजह से टूटेगा, कोई चीज़ हैवी लोड अगर कोई गिरता है उस टाइम टूटती है अगर हड्डी, या फिर एक्सीडेंट के टाइम टूटती है, या फिर जो भी कारण है, तो अलग अलग कारण की वजह से अलग अलग उसका पैटर्न रहेगा। तो उसे बोलते हैं हम लोग पैटर्न्स ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। तो फ्रैक्चर अगर हम लोग डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे हम लोग। अ फ्रैक्चर इज अ ब्रोकन बोन, मीन्स ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन। जो भी कंटिन्यूटी बोन है, मतलब एक हमारा जो बोन है कंटिन्यूस होता है, जैसे फीमर बोन है या फिर ह्यूमरस बोन है, कोई भी एक बोन जो उसकी जो कंटिन्यूटी है उसमें अगर कोई ब्रेक आता है, मतलब कहीं से अगर टूटता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके टाइप्स देखेंगे। इसमें 5 टाइप्स होते हैं फ्रैक्चर के, और फिर बाद में हम लोग पैटर्न देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग 10 टाइप्स के पैटर्न देखेंगे, और फिर आखिर में देखेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। मतलब जब भी हमारे सामने फ्रैक्चर कोई केस अगर आती है तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तभी अपने स्क्रीन पे देखिए, पहले हमने बताया कि 5 टाइप्स रहते हैं फ्रैक्चर के। तो उसमें सबसे पहला टाइप है जिसे हम कहते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर, ठीक है। अब कंप्लीट फ्रैक्चर कैसे रहेगा। फॉर एग्जांपल ये बोन है और ये पूरा टूट गया है यहाँ से, ये जो ब्रेक हुआ है पूरा ब्रेक अगर है तो इसे बोलते हैं हम लोग कंप्लीट फ्रैक्चर। मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन है एंटायरली वो पूरा ब्रेक हो चुका है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ह्यूमरस हमारे हाथ का बोन है और इसे कोई साइड से अगर इसमें कोई फोर्स लगता है या कुछ हैवी लोड अगर इससे टकराता है तो ये क्या होगा, ये साइड से टूट जाएगा, मतलब ऐसे टूटेगा। मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये पूरा टूट गया। तो इसका इमेज कैसा दिखेगा हमें, ऐसा, मतलब इक्वली वो पार्ट में टूट गया है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर, ओके। सेकेंड है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इनकम्प्लीट मतलब कैसा रहेगा, ये अगर हमारा हाथ है तो सिर्फ यहाँ पे आधा यहाँ पे फ्रैक्चर होगा, ठीक है। ये पूरा हाथ है और इसमें से क्या हुआ है, सिर्फ आधा पार्ट टूटा है, मतलब हाफ फ्रैक्चर हुआ ये। मतलब जो क्रॉस सेक्शन था उसमें का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे टूटा है, तो इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। समझ में आया। जैसे कि ये बोन है और इसे यहाँ पे कोई प्रेशर की वजह से, कोई हैवी लोड की वजह से, या एक्सीडेंट जब होता है तो टकराने की वजह से एक पार्ट टूट जाएगा, मतलब हाफ पार्ट टूटेगा ये। तो इसे हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। अब ये यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, छोटा सा पार्ट टूट के निकल जाएगा, या फिर छोटा सा ऐसा क्रॉस सेक्शन निकल जाएगा। मतलब बोन में का कोई भी एक पार्ट टूट के, आधा पार्ट टूट के निकल जाना, या फिर कोई भी एक छोटा पार्ट टूट के निकल जाना, उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, ओके। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, जिसका नाम है क्लोज फ्रैक्चर, जिसे हम लोग सिंपल फ्रैक्चर भी बोलते हैं। जैसे कि यह हाथ है और उसके ऊपर स्किन है,
ठीक है। ये जो अंदर आपको दिख रहा है स्मॉल लेयर में वो बोन है, और जो डार्क ऊपर का जो लेयर दिख रहा है वो स्किन है। ठीक है। अब क्या होगा, अंदर फ्रैक्चर होगा जब भी कोई मार की वजह से या फिर कोई लोड की वजह से, कोई भी चीज़ की वजह से अगर यहाँ पे फ्रैक्चर होता है तो अंदर ही अंदर इसके पार्ट टूट जाएंगे। हो सकता है ये 2-3 पार्ट में टूट जाए। ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे इंटरनल पूरा क्रॉस सेक्शन इसका टूट जाए, लेकिन ये स्किन के बाहर नहीं आएगा। कई बार बोलते हैं ना हम लोग कि अंदरूनी मार है, तो ये ऐसा होता है। मतलब क्या होगा कि जब भी इसमें फ्रैक्चर में बोन टूटेगा, भले उसमें 2 पार्ट हो जाए, भले ही एक ही पार्ट हो, भले ही वो हाफ पार्ट हो, मतलब कैसा भी टूटेगा, लेकिन ये स्किन के बाहर नहीं आएगा। मतलब जब भी हम लोग बाहर से देखेंगे तो वहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा कि अंदर फ्रैक्चर है क्या। सिर्फ फ्रैक्चर की वजह से बाहर स्वेलिंग आपको दिखाई पड़ेंगी। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर फ्रैक्चर अगर हुआ है तो यहाँ की स्किन थोड़ी सी स्वेल आ जाएंगी, मतलब यहाँ पे सूजन आ जाएंगी। इसके साथ साथ जो भी पेशेंट है, जो भी बॉडी है, तो उसको यहाँ पे पेन होगा इस एरिया में, लेकिन बाहर से कोई क्रैक नहीं दिखेगा कि फ्रैक्चर हुआ है या नहीं। तो इसे बोलते हैं हम लोग क्लोज फ्रैक्चर। इसका कॉमन एग्जांपल है रिस्ट फ्रैक्चर। जो हमारे हाथ की कलाई होती है, ज़्यादातर वहाँ पे जो फ्रैक्चर होता है वो क्लोज फ्रैक्चर होता है। मतलब वहाँ पे बाहर दिखाई नहीं पड़ता है कि फ्रैक्चर कहाँ पे हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट है ओपन फ्रैक्चर। ओपन मतलब क्या होगा, ये बोन है और ये उसके ऊपर ही स्किन है। तो कई बार क्या होता है, जब भी रोड एक्सीडेंट होते हैं तो बहुत ज़ोरों से गाड़ी टकरा जाती है। ठीक है। या फिर कहीं बहुत ऊंचाई से अगर गिर गए। ओके। मतलब ऐसे कंडीशन जहाँ पे बहुत ज़ोर से फ्रिक्शन अगर हो रहा है, बहुत ज़ोर से अगर मार लग रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, अंदर जो बोन है वो क्रैक होंगी और बाहर आ जाएंगी। मतलब आपको यहाँ पे जो व्यू रहेगा वो ऐसा दिखेगा। ठीक है। मतलब देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसवर्स का एक तरफ से लोड आया है नीचे की तरफ से, यहाँ से, तो क्या हुआ, ये बोन टूटकर स्किन के बाहर निकल गई है। ठीक है। ये बोन है और ये स्किन है। ठीक है। जो डार्क कलर का है वो स्किन है और जो बाहर निकला है वो बोन है। तो इसे बोलते हैं ओपन फ्रैक्चर। मतलब स्किन से ये बाहर निकल गया है। जब भी बोन क्रैक होगा तो कोई भी साइड से, कोई भी एरिया से वो बाहर निकल जाएगा ज़्यादा प्रेशर की वजह से। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब भी प्रेशर आएगा और बोन अगर 2 पार्ट में अगर टूटते हैं तो जो बोन की जो टॉप्स होते हैं, एंड होते हैं, वो नोकीले होते हैं। क्योंकि टूटेगा तो आड़ा टूटेगा। हो सकता है ऐसे इसमें अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए सभी। ठीक है। तो जो बोन जब टूटता है तो वो कोई भी आकार में टूट सकता है। ठीक है। तो बहुत बार क्या, तो से जो एंड होता है वो थोड़े से नोकीले होते हैं, शार्प होते हैं, तो वो ज़्यादा प्रेशर की वजह से स्किन के बाहर निकल जाते हैं। मतलब ऐसी कंडीशन में आपको जो बोन है वो स्किन के बाहर दिखाई पड़ेगा। इसे बोलते हैं हम लोग ओपन फ्रैक्चर। कई बार इसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर भी बोलते हैं और कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटी तैयार करता है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये फ्रैक्चर होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है व्हीकल एक्सीडेंट। ठीक है। जब भी व्हीकल एक्सीडेंट होगा, गाड़ी पे से अगर गिर जाते हैं या फिर बहुत ऊंचाई से अगर गिरते हैं, या फिर हमारे आंग पर, हमारे शरीर पर अगर कोई चीज़, भारी चीज़ अगर गिर रही है, तो उस दौरान ये ओपन फ्रैक्चर जनरली होता है। ठीक है।
अब फिफ्थ टाइप है पैथोलॉजिक फ्रैक्चर। पैथोलॉजिक फ्रैक्चर। अब पैथोलॉजिक फ्रैक्चर मतलब क्या है? ये पैथोलॉजी से जुड़ी होती है। पैथोलॉजी मतलब क्या है? बीमारी। कोई भी डिसीज़ की वजह से, कोई बीमारी की वजह से हमारे अगर बोन खराब अगर हो रहे हैं तो उस टाइम बोन फ्रैक्चर होता है, तो उसे बोलते हैं पैथोलॉजिक फ्रैक्चर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल, जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस ये एक हड्डियों की बीमारी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे बोन है उसमें छोटे छोटे ऐसे क्रैक्स पड़ने लगते हैं, छेद पड़ने लगते हैं। ठीक है, और जो हमारी बोन है वो वीक होने लगती है। ठीक है, अब इसका स्टार्टिंग में तो ये हल्की सी वीक रहती है, मतलब अगर कोई जोर से अगर मार लगता है तभी टूटेंगी। लेकिन जैसे जैसे इसका सीवियरिटी बढ़ता है, मतलब समय के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ठेसुर होने लगती है, बहुत ज़्यादा नाजुक होने लगती है हड्डियाँ। तो कई केसेस में आपने शायद सुना होगा कि अगर किसी ऑस्टियोपोरोसिस है, क्रोनिक ऑस्टियोपोरोसिस, तो अगर उन लोग छींकते भी अगर है तो उनकी हड्डियाँ टूट जाती है, पसली टूटती है। ठीक है, तो ये कब होता है? ये ऑस्टियोपोरोसिस में होता है। मतलब ये क्या है? हड्डी की बीमारी है, इसमें हड्डियाँ वीक हो रही है। ठीक है, तो ये 5 टाइप हमने देखा फ्रैक्चर के, जो कॉमनली मतलब उसके होने, उसके कारण की वजह से, उसके टाइप की वजह से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो पहला हमने देखा था कंप्लीट, मतलब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पूरा, मतलब पूरी हड्डी टूट गई है। सेकंड था इनकम्प्लीट, मतलब आधी हड्डी हड्डी टूटी है या कोई एक पार्ट टूटा है। थर्ड देखा हमने क्लोज या फिर सिंपल बोलते हैं उसे, मतलब हड्डी टूटी है लेकिन वो बाहर से दिखाई नहीं पड़ रही है, मतलब स्किन के बाहर नहीं आई है। ठीक है, और थर्ड देखा हमने, सॉरी फोर्थ देखा हमने ओपन, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड भी बोलते हैं। मतलब जब भी हड्डी टूटेंगी तो वो स्किन के बाहर आ जाएंगी, स्किन को ब्रेक करके, उसको कट करके वो बाहर आ जाएंगी, उसे बोलते हैं ओपन फ्रैक्चर। और फिफ्थ है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, मतलब हमारे पैथोलॉजी जो भी है, मतलब कोई बीमारी अगर है बोन से रिलेटेड, तो उसकी वजह से बोन खराब होते हैं और उनमें फ्रैक्चर तैयार होते हैं। ठीक है, जिसका एग्जांपल लिखा हमने ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऐसे 5 टाइप के फ्रैक्चर है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पैटर्न। मतलब पहले तो हमने टाइप देखे कि उसके टाइप्स कौन से हैं, अब उसका देखते हैं हम लोग पैटर्न। पैटर्न मतलब कौन से तरीके में ये हड्डी टूट सकती है। कोई आड़ी टूटेंगी, कोई खड़ी टूटेंगी, कोई 2 टुकड़े में हो जाएंगी, कोई हड्डी चूरा हो जाएंगी। ठीक है, कोई सिर्फ बेंड होंगी। तो ये सारे क्या है, इसके पैटर्न है। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे 10 पैटर्न्स देखने हैं कॉमनली। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो कई सारे पैटर्न है, कि आपको 15 मिल जाएंगे, कई 20 मिल जाएंगे। मतलब वो छोटे छोटे माइनर चेंजेस की बेसिस पे पैटर्न बन जाते हैं, लेकिन जो कॉमनली होते हैं पैटर्न वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहला पैटर्न है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर मतलब इसमें क्या होगा, जो हड्डी में क्रैक आ रहा है, जो भी हड्डी टूट रही है वो ट्रांसवर्स टूटेंगी, मतलब आड़ी टूटेंगी। मतलब जैसे ये हड्डी है उसके परपेंडिकुलर में ये फ्रैक्चर तैयार होगा। ठीक है, अब ये हड्डी आपको मैंने ऐसा आड़ी दिखाई, अगर ये हड्डी ऐसी खड़ी अगर है, इसमें जो क्रैक रहेगा वो ऐसा आड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये कब होता है, जब भी जो बेंडिंग फोर्स है या फिर जो भी फोर्स है इसमें, तो वो अपोजिट में आता है, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन में आता है। अगर यहाँ पे हड्डी अगर ऐसी खड़ी है तो ये फोर्स यहाँ से आ जाएगा,
ठीक है, या फिर हो सकता है कि दोनों साइड से आ गए अपोजिट साइड में। तो ऐसे में क्या होगा, ये ट्रांसवर्स टूटेगा, जो भी हड्डी है वो ट्रांसवर्स फॉर्म में टूटेंगी, आड़ी टूटेंगी। मतलब हमारी जो हड्डी है उसके परपेंडिकुलर में ये फ्रैक्चर रहेगा। तो फ्रैक्चर होने के बाद ये किस तरह दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ है तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ की हड्डी निकल गई है, तो यहाँ पे ये ऐसा ट्रांसवर्स आपको शो होगा। जब ये इसका आप लोग एक्सरे वगैरह निकालोगे तो आपको हड्डी ऐसे दिखेंगी। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स। अब ये खड़े में हुआ है, अगर ये बेंडिंग में अगर हो रहा है, मतलब आड़े में अगर हो रहा है, तो क्या होता है, इसमें बेंडिंग फोर्स आता है। मतलब ये हाथ तो ऐसा ही है, और यहाँ पे अगर बेंड अगर हो रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली यहाँ से अगर बेंडिंग फोर्स आ रहा है नीचे की ओर, तो यहाँ से क्रैक हो जाएगा और ये पार्ट नीचे गिर जाएगा, मतलब इससे ये अलग हो जाएगा। तब भी ये बेंडिंग फोर्स होता है। तो चाहे ये खड़े में हो या आड़े में, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, लेकिन हमेशा ये जो फ्रैक्चर है वो बोन के परपेंडिकुलर में ही रहेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ओके, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप है ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर। मतलब जो भी फ्रैक्चर होगा बोन में, उसका जो शेप रहेगा वो ऑब्लिक रहेगा, डायगोनली रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये बोन है, इसमें अगर ऑब्लिक फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है, आड़ा फोर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, इसे आड़ा फ्रैक्चर हो जाएगा। होता है ना। अब कई बार ऊपर से फोर्स आ सकता है, कई बार साइड से फोर्स आ सकता है, लेकिन कई बार ऐसा ट्रांसफर्स फोर्स भी आ सकता है। मतलब आड़ा अगर कोई चीज़ अगर हमारे हाथ पे गिरती है, या कहीं हम लोग खड़े हैं और ऐसी आड़ी चीज़ अगर हमारे पैर पे गिर गई, तो क्या होगा। सभी अपना स्क्रीन बंद करिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे आड़ा यहाँ पे फोर्स होने की वजह से ऑब्लिक फ्रैक्चर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। मतलब ये फ्रैक्चर होने के बाद आपको दिखाई कैसे देगा, ऐसे। ठीक है, ये बोन का एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, और यहाँ पे ट्रांसवर्स, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसवर्स फोर्स आ रहा है, जो बेंडिंग फोर्स है, जिसकी वजह से हमारा बोन बेंड हो रहा है, वो फोर्स कैसे आ रहा है, डायगोनली आ रहा है, आड़ा आ रहा है, जिसकी वजह से ये ऑब्लिक फ्रैक्चर तैयार हो जाएगा। ओके, देखिए सभी फ्रैक्चर बहुत ही सिंपल है, सिर्फ वो फोर्स कैसे आ रहा है और उसका कारण कैसे है, मतलब किस वजह से वो हो रहा है, उसके डिपेंडिंग उसका जो शेप तैयार होता है, उसके डिपेंडिंग ये नाम होते हैं। अगर डायगोनली फोर्स तैयार हुआ है, उसकी वजह से ये ट्रांसवर्स यहाँ पे शेप तैयार हो गया है बोन का, इसलिए इसका नाम पड़ गया है ऑब्लिक, क्योंकि ये ऑब्लिक है, आड़ा है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड टाइप देखते हैं, जिसका नाम है स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल, अब इसमें क्या होता है, स्पाइरल फोर्स इस पे अप्लाई होता है हमारे बोन पे। स्पाइरल मतलब क्या है, गोल गोल, ऐसे गोल होता है ना, उसे बोलते हैं हम लोग स्पाइरल। तो ये कब होगा, जब भी कोई इनडायरेक्ट फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है, रोटेशनल फोर्स या फिर ट्विस्टिंग फोर्स। जैसे अगर ये हमारा बोन है, ठीक है, और ऊपर से कोई ऐसे स्पाइरल में अगर इसका फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है, और नीचे का जो पार्ट है वो जगह पे ही है। मतलब हो सकता है कि अगर कभी अगर एक्सीडेंट अगर हो, हम लोग गाड़ी पे से गिर गए अगर, तो क्या होगा, कई बार
नीचे का पार्ट या ऊपर का पार्ट क्या होता है, ऐसा ट्विस्ट हो जाता है, मतलब रोटेशनल मूवमेंट डायरेक्शन में वो मूव होता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पाइरल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो हमारा बोन जब यहाँ पे फ्रैक्चर होगा, हड्डी जब भी टूटेंगी तो हमें दिखाई पड़ेंगी ऐसे, ठीक है। इसमें जब भी हड्डी यहाँ पे फ्रैक्चर होगा तो हमेशा स्पाइरल मतलब गोल आकार में यहाँ पे फ्रैक्चर हमें दिखाई पड़ेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है टोडलर फ्रैक्चर। टोडलर फ्रैक्चर मतलब क्या है, जो बच्चे होते हैं जब वो 4 पैर पे चलते हैं तो उस टाइम ये फ्रैक्चर ज़्यादा होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे 4 पैर पे मतलब 2 हाथ और 2 पैर पे जब चलते हैं तो कई बार उनका बैलेंस जाने की वजह से वो साइड में गिर जाते हैं, ठीक है। उस टाइम यहाँ पे ट्विस्टिंग फोर्स अप्लाई होता है और वो मैक्सिमम शीन बोन पे ही होता है। शीन बोन जो हमारे काफ मसल का एरिया है उसे हम लोग शीन बोन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा लेग है, तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये है थाई बोन और ये जो नीचे का पार्ट है वो है शीन बोन। जैसे होता है ना आर्म, फोर आर्म, वैसे ये थाई बोन और शीन बोन बोलते हैं इसे, जिसे जहाँ पे हमारा टिबिया फिबुला होता है, ठीक है। तो क्या होता है कई बार जब भी बच्चे ऐसे 2 पैर पे और 2 ऐसे हाथ पे मतलब 4 पैर पे बोलते हैं हम जब चलते हैं, तो यहाँ से नी के पास से उनका फोल्ड रहता है पैर और वो घुटनों के बल आगे चलते हैं। और अगर चलते चलते उनका अगर बैलेंस अगर जाता है, ठीक है, या फिर अगर जब बच्चा स्टार्टिंग में स्टार्ट करता चलना, 2 पैर पे जब खड़े होने लगता है और उसे थोड़ा थोड़ा चलना आता है, तो ऐसे टाइम भी क्या होता है उसकी कई बार बैलेंस जाता है, तो ऊपर का बोन अलग रह जाता है और नीचे का बोन यहाँ पे ऐसा ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग इनडायरेक्ट रोटेशनल और ट्विस्टिंग फोर्स बोलते हैं। मतलब ये स्पाइरल फॉर्म में ये यहाँ पे बोन का फ्रैक्चर होगा, मतलब गोल गोल यहाँ पे एक रोल हो सकता है, 2 बार रोल हो सकता है, मतलब डिपेंडिंग कितने फोर्स से वो ट्विस्ट हुआ है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग स्पाइरल फ्रैक्चर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4th टाइप जिसका नाम है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर, अब इसमें क्या होगा, जो भी बोन टूट रहा है, ठीक है, उस पर एक क्रशिंग फोर्स आता है। क्रशिंग फोर्स कैसे आएगा, जैसे कि ये बोन है, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर इसके ऊपर गिर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट पैर के पास मतलब पैर के ऊपर गिरने के बाद वो क्रश करता हुआ उसे जाएगा, मतलब घिसता हुआ, फ्रिक्शन तैयार करता हुआ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे 2-3 या उससे भी ज़्यादा फ्रेगमेंट्स तैयार हो जाते हैं। मतलब जो भी हड्डी टूटेंगी, जो भी पार्ट में बोन फ्रैक्चर हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, वो 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसे कहते हैं हम लोग कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये बोन टूटने के बाद कैसा दिखेगा, जैसे कि ये बोन है तो यहाँ पे एक पार्ट टूट गया है, फिर एक पार्ट यहाँ पे टूट गया है, एक पार्ट यहाँ पे टूट गया है, ऐसा दिखेगा। अभी आपको मैंने 2-3 पार्ट्स दिखाए, ऐसे कई सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स वहाँ पे तैयार हो सकते हैं। मतलब एक ही जगह बहुत सारा बोन के पार्ट्स हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कम्युनिटेड, ठीक है। तो ये होता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। तो सिर्फ आपको इतना यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक क्रशिंग फोर्स तैयार हो रहा है, मतलब
कोई भी चीज़ ऐसे घिसती हुई, क्रश करती हुई जा रही है बोन को, ठीक है, जिसकी वजह से जो बोन का एक जो भाग है, एक पर्टिकुलर पार्ट है, वो कई सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है, टूट गया है। ओके, तो ये होता है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट आपका टाइप है वो है सेगमेंटल फ्रैक्चर। मतलब एक ही बोन 2 से 3 जगह टूटेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं सेगमेंटल बोन। मतलब यहाँ पे सेगमेंट्स तैयार हो गए। फॉर एग्जाम्पल ये आपका बोन है, ठीक है। अगर एक्सीडेंट में कई बार हम लोग गिर जाते हैं या ऊंचाई से गिरते हैं, या फिर कई बार अगर हम लोग अगर हिली एरिया में जा रहे हैं तो कई बार पैर पे, हाथ पे पत्थर गिरते हैं, या फिर एनी चीज़, कोई भी चीज़ गिर सकती है कोई भी फोर्स की वजह से। अगर बोन 2 से 3 जगह अगर टूट रहा है और वो एक सेगमेंट में तैयार हो रहा है बोन, तो उसे बोलते हैं सेगमेंटल फ्रैक्चर, ठीक है। अब ये टूटने के बाद कैसे दिखेगा? ऐसे। मतलब एक ही बोन के छोटे छोटे सेगमेंट तैयार हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े तैयार हो जाएंगे। अब ये 2 तैयार हो सकते हैं, 3 तैयार हो सकते हैं, या उससे ज़्यादा तैयार हो सकते हैं। मतलब एक ही बोन का जो फ्रेगमेंट होगा, मतलब जो ब्रेक डाउन होगा, वो इक्वल पार्ट में होगा, या फिर थोड़ी थोड़ी दूर पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो क्रैक होगा, उसे बोलते हैं सेगमेंटल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेगमेंट तैयार हुए हैं बोन के, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं सेगमेंटल फ्रैक्चर। ओके, ये फ्रैक्चर कहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा मैक्सिमम? ये टिबिया फिब्यूला में। जो हमारे पैर के जो बोन्स है, शिन बोन जिसे हम लोग बोलते हैं, टिबिया फिब्यूला, वहाँ पे ये मैक्सिमम होता है। जैसे हमारे 2 बोन साथ में होते हैं, टिबिया फिब्यूला, ठीक है। ऐसे टाइम अगर कोई फोर्स एक साथ यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे भी आ रहा है, या इधर भी आ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे फोर्स आया और उसी नीचे अपोजिट फोर्स यहाँ से आ गया, तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। फिर यहाँ से फोर्स आ रहा है और उसके नीचे अपोजिट लेग से फोर्स आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे टूट जाएगा। मतलब ये जो बोन है, ये ऐसे लॉन्ग लॉन्ग फ्रेगमेंट्स, छोटे पार्ट में ऐसे टूट जाएंगे। ये 3 जगह, 4 जगह, या कितनी जगह भी ये टूट सकते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं सेगमेंटल फ्रैक्चर। नेक्स्ट अभी 6 टाइप है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। मतलब जो भी यहाँ पे बोन टूटेगा वहाँ पे डिप्रेशन दिखेगा, दबाव दिखेगा। तो ये मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हमारे फेशियल, मतलब जो चेहरे के बोन्स है, या फिर हमारा जो स्कल बोन है, जो खोपड़ी है हमारी, वहाँ पे ये ज़्यादातर तैयार होता है। देखिए मेरी ड्राइंग इतनी कुछ अच्छी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये अगर आपका चेहरा है, ठीक है, ये बैक हेड एरिया है, और यहाँ पे अगर कोई मार लग गया है, हो सकता है कि कोई लकड़ी की वजह से यहाँ पे प्रेस हो गया है, हो सकता है कि कोई लोहे की रॉड की वजह से यहाँ पे प्रेस हो गया है। मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्ट पे यहाँ पे डिप्रेशन दिखाई देगा। मतलब ऐसा अंदर की तरफ ये प्रेस होगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कहाँ होता है, हमारे हेड में, मतलब स्कल बोन पे, या फिर फेशियल बोन पे, या फिर अगर दूसरे बोन पे भी अगर हो रहा है तो वो कैसा होगा, अगर ये हड्डी है तो यहाँ पे हल्का सा सा प्रेस दिखाई पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से जो हड्डी है वो प्रेस हो गई है, मतलब वहाँ पे डिप्रेशन दिखाई पड़ेगा आपको।
क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जो फ्रेगमेंट है, जो टुकड़ा है, वो अंदर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो मैक्सिमम ये जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बोन है उसमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसा अगर फ्रैक्चर होता है तो वो फ्रेगमेंटल में हो जाएगा, या फिर ट्रांसवर्स या फिर ऑब्लिक टाइप में फ्रैक्चर हो जाएगा। लेकिन जब मैक्सिमम जो हमारे हेड होता है, मतलब स्कल बोन जो है हमारा, तो उसी में क्या होता है, यहाँ पे डिप्रेशन दिखाई पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा डिप्रेस दिखाई पड़ेगा। ओके, अभी कई बार हम सिर पे भी कुछ चीज़ें गिर सकती है, या फिर हम लोग भी सिर के बल कई बार गिर जाते हैं, तो उस टाइम ये दिखाई पड़ता है। ओके, तो ये था 6 टाइप डिप्रेस फ्रैक्चर। अब लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे जिसका नाम है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। अब इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होगा, मतलब एक बोन का जो पार्ट है, जो फ्रेगमेंट है, जो टुकड़ा है, वो दूसरे बोन में घुस जाएगा। इम्पैक्टेड, अगर कोई हड्डी है और ऊपर से फोर्स की वजह से वो दूसरे हड्डी के अंदर ऐसे इंसर्ट हो गई, इंजेक्ट अगर हो गई है, तो उसे बोलते हैं हम लोग इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये जनरली हमारे वर्टिब्रास में देखने को मिलता है। हमारे वर्टिब्रास होते हैं ना, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसमें जो वर्टिब्रास है, तो वहाँ पे ये जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारे वर्टिब्रास है, इसके बीच में डिस्क होती है, जो हर वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है, सेमी सॉलिड होती है वो, ताकि जो भी इस पर कॉम्प्रेशन आ रहा है ऊपर से या नीचे से, जो भी फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, प्रेशर आ रहा है, उसको वो सहन कर सके। ठीक है, लेकिन कई बार एक्सीडेंट कंडीशन में या कुछ बीमारी की वजह से, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस देखा हमने, तो उसमें क्या होता है, हमारे बोन वीक हो जाते हैं। या फिर अगर कोई बहुत एक्सीडेंट ऐसा हुआ है कि ऊपर की तरफ से इसमें प्रेशर बना है, ऊपर की तरफ से फोर्स अप्लाई हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो वर्टिब्रास है जहाँ पे ये डिस्क है, तो यहाँ पे ये टूट कर वो दूसरे वर्टिब्रा में अंदर इंसर्ट हो जाएंगी, वहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे फ्रैक्चर को बोलते हैं हम लोग इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ठीक है, अब ये फ्रैक्चर होने के बाद कैसा दिखाई पड़ेगा, जैसे कि ये एक वर्टिब्रा है, ठीक है। अब जब ऊपर से यहाँ पे प्रेशर तैयार होगा, तो ये फोर्सफुली अंदर जाकर दूसरे वर्टिब्रा में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो बीच का जो डिस्क था वो भी क्रैक हो गया, और वो अंदर जाके यहाँ पे दूसरे बोन के पार्ट में वो घुस गया, इंजेक्ट हो गया। तो ऐसे इसमें बोलते हैं हम लोग इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ठीक है, अब ये कोई भी बोन में हो सकता है, जैसे हमारा टिबिया फिबुला है, अल्ना रेडियस है, कई सारे बोन हमारे साथ में होते हैं। ठीक है, तो वो एक में के कॉम्प्रेशन की वजह से एक दूसरे बोन में इंसर्ट हो सकते हैं। जैसे कि टिबिया फिबुला है, ये जॉइंट बोन होते हैं, साथ में रहते हैं, तो हो सकता है इधर से अगर कोई कॉम्प्रेस अगर आया है, कोई फोर्स अगर आया है साइड में से, तो ये हड्डी दूसरी हड्डी में इंजेक्ट हो सकती है। तो ऐसे टाइम भी वो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहलाएगा, लेकिन जनरली हमारे वर्टिब्रास में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 8 टाइप, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब ग्रीन स्टिक क्यों कहा गया है, क्योंकि जैसे हरी लकड़ी होती है, जब भी आप लोग झाड़ की हरी लकड़ी तोड़ते हो, तो आप लोग देखते होंगे कि अगर हम लोग बेंड करते हैं या तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, वो पूरी तरह टूटेंगी नहीं, वो हल्की सी बेंड हो जाएंगी।
कि ये जो बोन है, हमारा जो स्ट्रेट बोन था, अगर यहाँ पे एक साइड से अगर इसमें प्रेशर अगर अप्लाई होता है तो वो दिखाई कैसे पड़ेगा, ये बेंड हो जाएगा यहां से। ठीक है, मतलब इसमें हो क्या रहा है कि जो भी बोन क्रैक हो रही है उसका एक साइड सिर्फ यहाँ पे बेंड होगा, जैसे कि हरी लकड़ी बेंड होती है। इसीलिए इसको कहा गया है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। मतलब जब भी हम लोग लकड़ी को तोड़ते हैं, उसको मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो हल्की से बेंड होती है, या फिर वहाँ पे हाफ फ्रैक्चर होता है। अब कई बार यहाँ पे हाफ फ्रैक्चर भी हो सकता है, जैसे कि अगर ये बोन है, ठीक है, और यहाँ से अगर ये अप्लाई हुआ है फोर्स, तो ये टूट कर कैसे दिखेगा, ऐसे। ठीक है, अगर ये टाइप के हिसाब से देखा जाए तो ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोला जाएगा, लेकिन अगर पैटर्न अगर बोला जाए तो ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, बेंड हुआ है बोन, पूरा टूटा नहीं है। जैसे हरी लकड़ी रहती है जो सिर्फ बेंड होती है, उसी तरह ये बोन क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ बेंड होगा। ओके, इसलिए इसे बोला जाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट है एवल्जन फ्रैक्चर। एवल्जन फ्रैक्चर मतलब इसमें क्या होगा, जो भी बोन में क्रैक आ रहा है, जो भी पार्ट में क्रैक आ रहा है, तो वहाँ का एक पार्ट पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये बोन है हमारा और यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हुआ है, तो इसके फ्रेगमेंट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और एक पार्ट यहाँ से टूट कर अलग निकल जाएगा, कोई भी एक पार्ट। जैसे कि अगर यहाँ से प्रेशर अप्लाई हो गया हमारे बोन पे, तो इसका एक पार्ट टूट जाएगा यहाँ से और वो अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एवल्जन फ्रैक्चर। कोई भी जो मेन पार्ट है, जो पूरी बोन है, मेन मास है, उसमें का एक पार्ट टूटकर बाहर निकल जाना, क्रैक होके बाहर निकल जाना, उसे बोलते हैं हम लोग एवल्जन फ्रैक्चर। अब कई बार क्या होता है कि अगर हमारे हाथ पे अगर मार लगता है, जैसे कि हमारे फिंगर्स है, ठीक है, हाथ के फिंगर्स, पैर के फिंगर्स, ये ऐसे अगर कोई अगर इस पर प्रेशर गिर गया या फिर कोई वज़नदार अगर चीज़ पे गिर गई, तो क्या होगा, इसका छोटा सा पार्ट टूट कर ये निकल जाएगा। या फिर अगर पैर का अंगूठा अगर है तो वो टूट कर बाहर निकल जाएगा। या फिर जो भी पार्ट पे ये फ्रैक्चर हुआ है, या फिर कई बार ऐसा घसाटा लगता है, मतलब क्रशिंग फोर्स जहाँ पे अप्लाई होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बोन टूटकर बाहर निकल जाता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग एवल्जन फ्रैक्चर। ठीक है, और अभी लास्ट टाइप है जिसे हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ बोन। ये फ्रैक्चर का एक पार्ट है। डिसलोकेशन मतलब ये जॉइंट से ही पूरा उखड़ के निकल जाना। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा शोल्डर पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई मार अगर बैठ रहा है, तो क्या होगा, ये जो हमारा हाथ है वो शोल्डर से ही पूरा निकल जाएगा, जो भी जॉइंट है वो आपसे निकल जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जब हम लोग स्प्लिंट पढ़ रहे थे, कि कई बार क्या होता है
फ्रैक्चर तो बोन पे भी होता है, लेकिन कई बार जॉइंट भी टूट जाते हैं, मतलब जॉइंट में फ्रैक्चर होता है। तो ऐसे टाइम क्या होगा, जहाँ पे ये बोन जॉइंट है, मतलब ये हमारा हाथ है ह्यूमरस, ठीक है, ये हमारा हाथ है ह्यूमरस, और यहाँ पे ये शोल्डर बोन, यहाँ पे ये जॉइंट है, ठीक है। जब भी यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा तो ये जॉइंट से ही निकल जाएगा, तो इसे बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ बोन। मतलब एक ही जगह से पूरा वो बाहर निकल गया है। अब ये शोल्डर एक एग्जांपल है, लेकिन ऐसे जहाँ जहाँ भी जॉइंट्स है वहाँ पे ये हो सकता है। एल्बो डिसलोकेशन हो सकता है, ठीक है, हमारा नी डिसलोकेट हो सकता है, एंकल डिसलोकेट हो सकता है। लेकिन ये जो एंकल है, हमारा एल्बो है, ये बहुत रेयरली होता है। मैक्सिमम एक तो नी से हो जाएगा, जो हमारा पैर का घुटना होता है, ठीक है। कई बार हम लोग होते हैं ना कि घुटने पे गिरते हैं, या फिर जो ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं, कई बार अगर उन्हें तकलीफ़ है उठने बैठने में, और अगर वो ज़्यादा जल्दी से उठ गए या जल्दी से बैठ गए, तो कई बार यहाँ पे क्रैक हो जाता है जॉइंट में, नी जॉइंट में। ऐसे टाइम यहाँ पे डिसलोकेशन हो सकता है, मतलब जो नी एरिया है वो डिसलोकेट हो गया है यहाँ पे। तो ये मैक्सिमम यहाँ पे एक तो नी में होगा या फिर शोल्डर में होगा, ठीक है। तो ये दो इसके बेस्ट एग्जांपल है, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, या फिर इसे बोलते हैं डिसलोकेटेड शोल्डर, या अगर नी रहा तो डिसलोकेटेड नी, ठीक है। तो ये था डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। यहाँ पे हमारे पूरे 10 टाइप्स यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, ओके। आपको एक बार पूरा इसका पिक्चर दिखा देता हूँ मैं, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पिक्चर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर, दिख रहा है। ओके, तो देखिए इसमें सभी टाइप्स दिखाए गए हैं, जो जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं सभी दिखाए गए हैं। पहले नॉर्मल बोन कैसा है आप लोग देख सकते हो, फिर एवल्स्ड, जिसे हम लोग एवल्जन फ्रैक्चर बोलते हैं, उसमें क्या हुआ है, एक पीस, एक जो टुकड़ा है वो बाहर निकल गया है, ठीक है। फिर थर्ड टाइप आपको दिख रहा है कम्युनिटेड, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा पार्ट में वो डिवाइड हो गया है। फिर फोर्थ टाइप में ग्रीन स्टिक दिख रहा है, मतलब ये हाफ टुकड़ा है, मतलब सिर्फ हाफ यहाँ पे क्रैक हुआ है, जिसकी वजह से वो बेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर है इम्पैक्टेड, मतलब वो जो बोन आपको दिख रहा है, एक जो नॉर्मल बोन था वो अंदर की तरफ इंजेक्ट हो गया है, कॉम्प्रेस हो गया है। फिर नेक्स्ट आपको दिख रहा है ऑब्लिक, मतलब यहाँ पे ट्रांसवर्स नहीं, डायगोनली टूटेगा, एक डायगोनल लाइन यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। नेक्स्ट इसमें सेगमेंटल, अब यहाँ पे आपको 2 क्रैक दिख रहे हैं, ऐसे 3-4 क्रैक भी हो सकते हैं, मतलब जो भी फ्रैक्चर्ड बोन रहेगा या जो फ्रेगमेंट्स तैयार होंगे वो ऐसे सेगमेंट्स की तरह तैयार होंगे, इसलिए उसे कहा जाता है सेगमेंटल फ्रैक्चर। फिर नेक्स्ट है स्पाइरल, मतलब जब ये यहाँ पे ट्विस्टिंग फोर्स तैयार होगा तो ऐसे स्पाइरल की तरह वो दिखेगा। अब ये टोरस जो दिख रहा है वो हमारे इसमें नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर से कॉम्प्रेस होने की वजह से ये साइड से फैल गया है, जो मिडल में दिख रहा है थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, वो क्या हुआ है, मीन्स टूटा नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्रेस होने की वजह से वो थोड़ा सा फैल गया है, इसको हम लोग टोरस बोलते हैं। और लास्ट में आपको दिख रहा है ट्रांसफर्स, मतलब आड़ा। इसमें हमने देखा कि फ्रैक्चर के कौन से टाइप्स हैं, 5 टाइप्स देखे हमने, और फिर उसके पैटर्न्स देखे, मतलब कौन से पैटर्न में वो ब्रेक हो सकता है। अब लास्ट इसका है कि मैनेजमेंट, फर्स्ट एड मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे। तो बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, जैसे हमने बैंडेज में देखा, स्प्लिंट में देखा, उसी तरह रहेगा कि
हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, अब जब भी फ्रैक्चर होता है, बाकी जो भी फर्स्ट एड है, मतलब जो भी इंसिडेंट्स है, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ ब्लीडिंग हो रहा है या फिर अदर कोई भी, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हमारा फर्स्ट एड करते हैं हम लोग, मतलब ब्लीडिंग को रोकेंगे, या फिर अगर थोड़ा सा क्रैक अगर कहीं दिख रहा है तो उसको हम लोग बैंडेज करेंगे। लेकिन जहाँ पे हम लोग दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर फ्रैक्चर अगर हुआ है, तो सबसे पहले हमें हमारे मेडिकल असिस्टेंट को कॉल करना है। मतलब हम लोग करो या फिर हमारे साथ में कोई होगा तो उन्हें बोलिए कि सबसे पहले बहुत जल्द में सबसे पहला स्टेप रहेगा कि हॉस्पिटल को, एम्बुलेंस को कॉल करना है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर जब फ्रैक्चर होता है तो ऐसे इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग उसको ट्रीट भी नहीं कर पाते हैं ठीक से, ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसे इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस होने लगता है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें मेडिकल असिस्टेंट को कॉल करना है, उनकी हेल्प लेनी है। और उसके बाद फिर हम लोग के आगे जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि अगर एक्सीडेंट अगर हुआ है ऑन रोड, अगर वो दिख रहा है तो उसको सेफ प्लेस में लेके जाइए, एक अच्छी जगह लेके जाइए जहाँ पे वो कंफर्टेबली बैठ पाए, उसको कंफर्टेबल पोजीशन में उसको बैठाना है। ठीक है, फिर आजू बाजू का वहाँ का क्राउड कम करना है, क्योंकि ऐसे इसमें भीड़ बहुत जमा होती है तो जो पेशेंट है वो अनकंफर्टेबल फील कर सकता है, उसको सफोकेशन हो सकता है। तो सबसे पहले वहाँ की भीड़ कम करनी है ताकि वेंटिलेशन अच्छा रहे, पेशेंट जो भी है, जो भी गिरा है एक्सीडेंट में, वो अच्छी तरह से ब्रीदिंग कर सके। अब देखिए, इसको एक पर्टिकुलर वर्ड दिया है, जो पेशेंट गिरता है उसको विक्टिम बोलते हैं हम लोग, VICTIM, विक्टिम। जैसे हम लोग डेड बॉडी को सिर्फ बॉडी बोलते हैं, कोई भी पर्सन अगर वो जिंदा है तो उसके नाम से हम लोग बुलाते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी डेथ होती है तो हम लोग उसको बॉडी बोलते हैं। बॉडी को इधर लाइए, बॉडी को उधर लेके जाइए, बॉडी को बाहर लाइए। उसी तरह जब भी एक्सीडेंट कंडीशंस होते हैं या फिर जब भी हम लोग किसी का ट्रीटमेंट करते हैं ऐसे फर्स्ट एड मैनेजमेंट में, तो उसको हम लोग विक्टिम बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा विक्टिम है, जो हमारे सामने एक्सीडेंट में गिर गया है, उसको सेफ प्लेस पे लेके गया हमने, फिर उसको कंफर्टेबल पोजीशन में बिठा दिया, फिर बाद में वहाँ का क्राउड कम कर दिया, और उसके बाद में पेशेंट को पूछना है कि आपको कैसे लग रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है क्या, ताकि पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स हो। ठीक है, फिर बाद में जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे बैंडेज करिए। अगर आपके पास कुछ कॉटन है, डेटॉल है, तो उसको थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब ओपन फ्रैक्चर होते हैं तो ऐसे में क्या होता है, ब्लीडिंग तो होती है लेकिन जो स्किन है वो पूरी ओपन रहती है, तो ऐसे इसमें जर्म्स एंटर करने की जो शक्यता है वो बढ़ जाती है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। क्लीन करके फिर बाद में उसको बैंडेज बांधना है या फिर स्प्लिंट बांधना है। स्प्लिंट हमने देखा है कि जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसी मदद से उसको सपोर्ट दीजिए। ठीक है, ताकि जो पेशेंट है उसका पेन थोड़ा सा कम हो सके, उसका जो ब्लीडिंग है वो रुक सके और पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सके। ठीक है, अब इसके बाद इतने में फिर आपका जो भी आपने एम्बुलेंस बुलाया है या फिर जो मेडिकल असिस्टेंट्स आपको बुलाया है वो उतने देर में आ जाएंगे और वो उन्हें फिर आप लोग को हॉस्पिटल में एडमिट करना है। ठीक है, अब ऐसे में आपको बताया था मैंने स्प्लिन के, जब भी हमारा स्प्लिन का लेक्चर हुआ था लास्ट, उसमें बताया था कि कई बार हमारे पास बैंडेज नहीं रहते हैं। ऑब्वियसली हम लोग कहीं बाहर जाएंगे तो बहुत बार हम लोग बैंडेज नहीं रहता है हमारे पास, फर्स्ट एड किट हमेशा नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम क्या करना है, हमें जो भी हमारे पास रुमाल है, स्टोल है, जो भी कपड़ा है, उसकी मदद से उसे बैंडेज बांधना है। या फिर आजू बाजू जो भी लकड़ी दिख रही है, कोई प्लास्टिक का पाइप दिख रहा है, न्यूज़पेपर दिख रहा है, तो उसकी मदद से यहाँ पे स्प्लिंट तैयार करना है, मतलब जो भी फ्रैक्चर्ड एरिया है उसको सपोर्ट देना है। ठीक है, और अगर कोई भी चीज़ अगर नहीं मिलती है तो हमारा जो बॉडी है, मतलब जो विक्टिम का बॉडी है, उसको ही स्प्लिंट की तरह यूज़ करना है। जैसे कि अगर ह्यूमरस मतलब हाथ में अगर फ्रैक्चर है या फिर रेडियस अल्ना इसमें अगर फ्रैक्चर है
तो वो हमारे शरीर से ही उसको बांधना है। मतलब विक्टिम को सीधा लिटाकर जो ह्यूमरस है, आर्म्स है हमारे, वो चेस्ट एरिया से, और जो फोर आर्म्स है उसको एब्डोमेन एरिया से बांध देना है, ताकि वो एज अ स्प्लिंट काम करेगा। ठीक है। इसी तरह अगर पैर में अगर फ्रैक्चर है तो उसको दूसरे पैर से बांधना है। जैसे कि अगर राइट पैर में अगर फ्रैक्चर है तो उसको लेफ्ट पैर से बांधना है, ताकि जो दूसरा अच्छा पैर है वो उसको स्प्लिंट की तरह काम करेगा। ठीक है। अब इसमें भी बहुत बार क्या होता है, हमारा मैंडिबल यहाँ पे बहुत फ्रैक्चर होता है, और ये सबसे खतरनाक होता है। जो हमारा जो बोन है, ऊपर का है मैक्सिला और नीचे का है मैंडिबल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर साइड से अगर कुछ प्रेशर लग रहा है, मतलब साइड से अगर फोर्स अप्लाई हुआ है, तो यहाँ से ये बोन टूट जाता है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ये बोन प्रेशर डालता है नीचे हमारे ट्रेचिया पे, हमारे लेरेनिक्स पे, और हमारा जो विंड पाइप है, जो श्वसन नली है, उस पर वो प्रेशर डालता है। तो इसकी वजह से कई बार जो विक्टिम है उसका ब्रीदिंग रुक सकता है। ठीक है। और ये जब मैंडिबल फ्रैक्चर होता है, इसमें ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी मैंडिबल का फ्रैक्चर हो रहा है तो ऐसे में बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए, बहुत केयरफुली यहाँ पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है। तो कई कई बार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंडिबल फ्रैक्चर है, तो आपको दिखाई पड़ेगा वो कि नीचे का जो पार्ट है वो नीचे लूज हो जाएगा, नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो आपको फटाक से, कोई भी आपको अगर रुमाल है, कोई स्टोल है, तो उसको नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ उसको बांध देना है, ताकि हमारे विंड पाइप जो है वो सेफ रह सके, उसकी ब्रीदिंग शुरू रह सके। ठीक है। तो ऐसे ये फर्स्ट एड माइंड में हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो फ्रैक्चर उसके टाइप्स थे, ये पार्ट खत्म हो गया। ठीक है। आज का क्लास हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।